जम्मू कश्मीर भारतीय जनता पार्टी के प्रेसिडेंट और साथ ही साथ राज्यसभा के एमपी सत शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हैं। शर्मा जी, बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज कश्मीर का दौरा आपका, आज आखिरी दिन भी था फिलहाल असेंबली का, तो कोई खास वजह? पार्टी के संगठनात्मक कार्यों को लेकर लगातार से प्रवास रहता है, कभी महामंत्री संगठन का, कभी एलओपी साहब का और कभी मेरा, कभी हमारे तरुण जी का जो प्रभारी है, उसी को मद्देनजर रखते हुए 3 दिवसीय प्रवास के लिए मैं यहां पर आया था। पार्टी कार्यालय में अभी कार्यकर्ताओं की बैठक ली है और कल कोशिश करेंगे कि हम लोग एक बड़ी संख्या में जो हमारे कार्यकर्ता यहां पर मौजूद हैं उनसे मुखातिब होने के बाद कुछ छोटी बैठकें भी हम लोग सभी मोर्चों की और पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं से मिलना, यही हमारी प्राथमिकता है। उसी प्राथमिकता को अमली जामा पहनाने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ और आज यहाँ पर कार्यालय में बैठा हूँ। सर जी, एआई की बात हो रही है इस वक्त, हम खुद भी देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री ने अभी एक सबसे बड़ा समिट रखा है यहाँ पे, तमाम स्टेक होल्डर्स आए थे यहाँ पे। जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें, या जो आने वाला सेशन रहेगा, फिर राज्यसभा में किस तरह से आप देख रहे हैं कि एआई का एक पोटेंशियल है जम्मू कश्मीर में भी, और किस तरह से इन इंस्टीट्यूट्स को डेवलप किया जा सकता है? देखिए, कोई समय था, हम पूर्वजों की बात करेंगे तो शायद उस वक्त कंप्यूटर भी जो था एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट लगता था। कंप्यूटर पे कैसे काम करेंगे, फिर धीमे धीमे करते मोबाइल्स आए, इंटरनेट आया, और आज के समय की जरूरत, देखिए आज विश्व सिनेरियो में अगर हम लोग आगे बढ़ना चाहते हैं, जरूरत है। अगर हम लोग एआई को इग्नोर करते हैं भारतवर्ष में, तो पूरे विश्व भर में एआई जो है वो लगातार से काम कर रही है। और जब आप अपना इंटरनेट यूज कर रहे हैं, अपना मोबाइल यूज कर रहे हैं, वहां भी एआई काम करती है। एआई के हम लोग कभी कभी हमें लगता है कि नुकसान है, लेकिन इसके फायदे बहुत हैं। उन फायदों को हम लोग इग्नोर नहीं कर सकते। जो नुकसान है उन नुकसानों की को रोका जा सकता है, लेकिन जो इसके फायदे होते हैं उसको जो है आम जनता, देखिए इसके माध्यम से अगर हम लोग चाहते हैं कि देश आगे बढ़े, हमारी नौजवान पीढ़ी कल बाहर जाकर पढ़ना चाहती है, बाहर जाकर काम करना चाहती है, आपको पता ही नहीं है कि एआई क्या है, तो वहां पर आप कैसे compete कर पाएंगे? विश्व में compete करने के लिए हमारी नौजवान पीढ़ी को आगे बढ़ना है। और प्रधानमंत्री जी का तो हम लोग साधुवाद देना चाहते हैं कि जिस तरीके से एआई को लेकर उन्होंने यहाँ पर समिट किया, और मैं देख रहा था, हमें भी इनविटेशन है, हजारों की संख्या में हर घंटे में, मान के चलिए कि लाखों की संख्या में लोग वहां पर जाएंगे, उसको देखेंगे, और जो फायदे की चीजें हैं, आप हर आदमी को फायदा अच्छा लगता है, उस फायदे की चीजों को ही जो है यहां पर लोग अपनाएंगे। आज एआई को छोड़कर हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। मैं देख रहा था कि कुछ लोगों ने इसके विरुद्ध भी बात की है, लेकिन जो लोग नहीं चाहते देश हमारा आगे बढ़े, वो जो लोग नहीं चाहते कभी भी कि विकसित देशों की श्रेणी में भारत सर्वप्रथम आए, वो लोग कभी नहीं चाहते कि तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हम लोग 27 तक बन पाए, वो कभी नहीं चाहेंगे कि एक अच्छे वातावरण में प्रधानमंत्री जी काम करें। प्रधानमंत्री जी वो कार्य कर रहे हैं जो कार्य संभव नहीं था। 70 वर्ष तक कांग्रेस ने कुछ नहीं किया। 70 वर्ष तक उन्होंने नाम की राजनीति की है, अपने नेताओं के नाम पर, इंदिरा गांधी जी के नाम पर, इंदिरा आवास योजना के नाम पर, प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू योजनाओं को लेकर उन्होंने बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का निर्माण किया अपने प्रधानमंत्रियों के नाम पर, भारत रत्न दिए, और ये कई ऐसी चीजें हैं सिर्फ इसलिए कि उनका नाम चलता रहे। वो जानते थे ना वो कार्डर बेस्ड पार्टी है, ना वो देश के हित के लिए काम करते हैं। कभी अगर उन्होंने देश के हित के लिए काम किया होता तो शायद भारत और पाकिस्तान अलग अलग जो थे वो नहीं होते। मन में इच्छा थी देश का सर्वप्रथम प्रधानमंत्री बनना, और उसके लिए देश के बड़े 2 टुकड़े हो गए। इन्होंने कभी देश के हित में जो है वो काम नहीं किया है। बस एक आखिरी सवाल लेंगे। हमने देखा यूएस इंडिया की जो एग्रीकल्चरल डील है, बहुत बड़ी डील हुई है,
आप विपक्ष की माने इस वक्त आप कांग्रेस की बात करें, यहाँ के रीजनल पार्टीज की बात कर लीजिए आप, हालांकि अभी महबूबा मुफ्ती पीडीपी की सदर है, उन्होंने भी अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस दी थी, या आप एनसी की बात कर लीजिए, कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये हित में नहीं है फार्मर्स के, काफी बड़ा धचका लगेगा, उसको कैसे देखेंगे? देखिए, फार्मर्स के फायदे की जो चीजें हैं जो यहाँ पर बिकती हैं, कोई ऐसी चीज कभी आप एग्रीकल्चर में लेकर, दूध से बनी हुई वस्तुओं को लेकर, जहाँ दूसरी ऐसी वस्तुएं जो एग्रीकल्चर हार्टिकल्चर के माध्यम से आती हैं, उनको इस जो एग्रीमेंट है उसमें नहीं लिया गया है। मैंने पहले भी कहा कि कांग्रेस ने कभी नहीं चाहा है 50% जब टैरिफ अमेरिका की तरफ से लगाया गया था, उस वक्त भी इनकी भाषा थी, यही भाषा थी। आज टैरिफ नीचे करके लगाया है तो आज भी उनकी यही भाषा है। प्रधानमंत्री जी ने एक विकसित भारत के लिए कार्य करने की जो शुरुआत की है, उसी की तरफ बढ़ता हुआ कदम है। मानकर चलिए, ये देश प्रधानमंत्री जी का है, ये देश 140 करोड़ जनता का है, और 140 करोड़ जनता ने मन बनाया हुआ है कि प्रधानमंत्री जी के साथ शाना बशाना, कंधे से कंधा मिलाकर, कदम से कदम मिलाकर चलेंगे। और आज जिस तरीके का एक वातावरण यहाँ पर बना है, प्रधानमंत्री जी ने अगर मन बनाया है, मुझे आपको भी इतिहास आप लोग भी जानते हैं, आजादी की लड़ाई में 2 गुजरातियों ने एक मन बनाया था, पटेल साहब, गांधी जी, 35 करोड़ जनता को लेकर और देश के रन बांकुरों को लेकर उन्होंने आजादी के लिए लड़ाई लड़ी, शहादतें हुई। हमारे पूर्वज जो थे वो चले गए, उन्होंने जेलों में गए, शहादतें उनकी हुई, हमें आजादी मिली। तो आज अगर 2 गुजरातियों ने मन बनाया है कि भारत विकसित देशों की श्रेणी में आगे बढ़ेगा और 2047 में जब भारत अपनी आजादी के 100 वर्ष पूर्ण करेगा तो सर्वप्रथम विकसित देशों की श्रेणी में नंबर 1 होगा, तो मानकर चलिए 140 करोड़ जनता ने मन बनाया है। कुछ 200-400, 500, 1000, 2000 जो छुटपुट लोग हैं, ये माने ना माने, जनता ने मन बना लिया है, देश आगे बढ़ेगा। और किसी भी पैक्ट, कोई पैक्ट मायने नहीं रखता। अटल जी ने जब पोखरण का विस्फोट किया था, कई प्रतिबंध हमारे ऊपर लगाए गए थे, कई प्रतिबंधों को पीछे करते हुए प्रधानमंत्री जी ने कहा कि ये देश झुकेगा नहीं, और ये देश झुकेगा नहीं क्योंकि 140 भारतीयों ने मन बना लिया है कि आज हम लोग प्रधानमंत्री जी के साथ खड़े हैं और हर विषय में उनके साथ खड़े रहेंगे। बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। न्यूज़ 18 के लिए आफाक शाह के साथ श्रीनगर से मैं सरोज कफील।